તો રવિવારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સંસદની નવી બિલ્ડિંગનું ઉદ્ઘાટન કરશે અને આ દરમિયાન વિપક્ષી પાર્ટીઓના બહિષ્કાર બાદ હવે સંસદ સ્થાપિત કરનારા સેંગોલના ઇતિહાસ ઉપર પણ વિવાદ સર્જાયો છે। આ તરફ જેડીએસ સુપ્રીમો અને પૂર્વ વડાપ્રધાન એચડી દેવેગૌડાએ નવા સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટનમાં આવનારી સંમતિ વ્યક્ત કરી છે। તો બીએસપી સુપ્રીમો માયાવતી ખાનગી કારણોથી આ સમારોહમાં નહીં આવે, પરંતુ તેમણે કહ્યું છે કે ઉદ્ઘાટનનો બહિષ્કાર કરવો એ ખોટો છે। આ બાજુ બીજેપી પણ હજુ આક્રમક મુદ્રામાં દેખાઈ રહી છે। કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રીએ કહ્યું છે કે વિપક્ષી પાર્ટીઓ રાજકારણ કરી રહી છે અને जनता आ भूलશે નહીં। ત્યારે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે કહ્યું કે ऐतिहासिक अवसर पर राजकारण करવું એ યોગ્ય નથી। तकनीकी दृष्टि से यह संसद का कोई सत्र नहीं बुलाया गया है, यह तो संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है। अतः हमें संवैधानिक सत्र और सार्वजनिक समारोह का अंतर समझना चाहिए। राजनीतिक विरोध के अनेक अवसर आते जाते रहेंगे और मैं यही आग्रह करूंगा कि जिन दलों ने समारोह के बहिष्कार का निर्णय लिया है वे अपने फैसले पर राजनीतिक लाभ हानि से परे जाकर वह पुनर्विचार करें और इस समारोह में भाग लेकर ऐतिहासिक क्षण के वह साक्षी बने। मैं यही अपील करना चाहूंगा। हमारा संवाददाता लक्ष्मण रॉय नवा संसद भवनની બહારથી માહિતી આપી હતી કે રવિવારે કયા કાર્યક્રમ છે અને કઈ પાર્ટીઓ વિરોધ કરી રહી છે। આવો જોઈએ। रविवार को संसद की जिस नई बिल्डिंग का उद्घाटन होने जा रहा है वो आप मेरे पीछे साफ तौर से देख सकते हैं। अब उस बिल्डिंग के उद्घाटन से पहले तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और रविवार को सुबह से यहाँ काफी ज्यादा गहमा गहमी रहने वाली है। करीब 7:15 बजे प्रधानमंत्री के आगमन का कार्यक्रम है। 7:15 बजे जैसे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे संसद भवन परिसर में, उसके बाद कार्यक्रम के पहले हिस्से की शुरुआत हो जाएगी। शुरुआत पूजा और हवन से होगी। पूजा हवन करीब 8:30 बजे तक चलने की संभावना है। 8:30 पौने 9 बजे पूजा हवन के संपन्न होने के बाद सभी गणमान्य अतिथि जो मौजूद होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, कई विद्वान हैं, शंकराचार्य वहां पे आने वाले हैं, ये सभी लोग जो है लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में जाएंगे और लोकसभा के स्पीकर के चैम्बर में करीब 9:30 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा और प्रार्थना सभा के आयोजन के साथ ही संगोल को लोकसभा के स्पीकर के कुर्सी के बगल में स्थापित किया जाएगा। मंत्रोच्चारण के साथ स्थापित किए जाएंगे और वहां पे तमिलनाडु से कई सारे विद्वान, पंडित और मठ के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और शंकराचार्य भी यहाँ मौजूद होंगे और 9:30 बजे प्रार्थना सभा और संगोल की स्थापना के साथ ही कार्यक्रम के पहले हिस्से को संपन्न किया जाएगा और फिर कार्यक्रम के दूसरे हिस्से की शुरुआत हुई करीब 11:30 बजे। 11:30 बजे सभी गणमान्य अतिथि यहाँ पे पहुंचेंगे और करीब 12:15 बजे यहाँ पे राज्यसभा उपाध्यक्ष का भाषण होगा। राज्यसभा उपाध्यक्ष के भाषण के बाद करीब 20 मिनट तक 2 छोटी छोटी फिल्में दिखाई जाएंगी और फिर यहाँ पे 12:40 के आसपास राज्यसभा के में विपक्ष जो नेता है उनका भाषण होगा और 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री 75 रुपए के खास सिक्के को यहाँ पे लॉन्च करेंगे और स्टैंप को लॉन्च करेंगे और उसके बाद वहां पे करीब 1:15 बजे प्रधानमंत्री का भाषण होगा। और बता दूं कि इसमें 2-3 महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये कई सारे विपक्षी दल हैं जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह में नहीं आने का फैसला लिया है। हालांकि इसमें करीब जो गैर एनडीए घटक दल हैं उनमें से करीब 7 से 8 राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने समारोह में शामिल होने का फैसला लिया है, जिसमें बीजू जनता दल हो गई, बसपा हो गई, ऐसे कई सारे दल हैं जिन्होंने कहा कि जो एनडीए में नहीं वो भी यहाँ पे आ रही हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में याचिका एक दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति के हाथों ही संसद भवन के नई परिसर का उद्घाटन कराया जाए, इसका निर्देश दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है और इस बीच संगोल के ऐतिहासिक तथ्य के ऊपर सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने कहा है कि जो ये कहा जा रहा है कि सत्ता के ट्रांसफर या परिवर्तन के तौर पर संगोल है, तो इस पर जो सवाल उठाए थे कांग्रेस ने उस पर विवाद काफी ज्यादा गहरा गया है और बीजेपी ने हमला बोलते हुए भी कहा है कि आखिर कांग्रेस को भारतीय संस्कृति से इतनी नफरत क्यों है। तो ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है संसद भवन के उद्घाटन समारोह के साथ साथ थोड़े बहुत विवाद भी चलते रहेंगे। તો હવે તમને જણાવી દઈએ કે કોંગ્રેસે સેંગોલને લઈને શું આરોપ લગાવ્યા છે। કોંગ્રેસના નેતા જયરામ રમેશે એક લેખ અને નહેરુના ભાષણનો કિસ્સો અટેચ કરીને એક મોટું ટ્વીટ કર્યું અને કહ્યું કે નવી સંસદનું ઉદ્ઘાટન વોટ્સઅપ યુનિવર્સિટી ખોટી માહિતી સાથે થઈ રહ્યું છે। આ સાચું છે કે વડાપ્રધાન નહેરુએ ઓગસ્ટ 1947માં સેંગોલ ભેટ કરવા માટે આપ્યું હતું, પરંતુ આ વખતનો કોઈ તથ્ય નથી અને માઉન્ટબેટન નહેરુ અને ચક્રવર્તી રાજ્ય ગોપાલાચારીએ આને સત્તામાં ફેરવવાનું પ્રતીક માન્યું। ત્યારબાદ તેને રાજનંદ અલ્હાબાદ સંગ્રહાલયમાં રાખવામાં આવ્યું હતું। હવે વડાપ્રધાન તેનો ઉપયોગ તમિલનાડુમાં ચૂંટણી ફાયદા માટે કરી રહ્યા છે। જો કે સવાલ એ છે કે રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ પાસેથી નવી સંસદનું ઉદ્ઘાટન નથી કરવામાં આવી રહ્યું।